मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी चौमुहा मथुरा, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश। आज आप सभी से दुधारू पशुओं में वर्गीकृत वीर्य अर्थात लिंग निर्धारित वीर्य या सेक्स्ड सीमन एवं उसके उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करूंगा। पशुधन के विकास में कृत्रिम गर्भाधान विधि को सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी के रूप में स्वीकार किया गया है तथा प्रदेश में इस तकनीकी का व्यापक उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गोवंशीय अनुपयोगी नर वत्सों व छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु आज के परिवेश में देश के विभिन्न भागों में वर्गीकृत वीर्य अर्थात सेक्स्ड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराने से गोवंशीय मादा संततियों को उत्पन्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान में वर्गीकृत वीर्य मुख्य रूप से साहीवाल, एचएफ एवं जर्सी के उपयोग से 90% गोवंशीय, स्वदेशी, विदेशी एवं वर्णसंकर मादा संतति उत्पन्न हो रही है, जिनसे भविष्य में दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने की संभावना है। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्गीकृत वीर्य क्या है। पशुपालकों की इच्छा के अनुरूप संतति प्राप्ति हेतु कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किए जाने वाले वीर्य को सेक्स्ड सीमेन कहा जाता है। प्रायः कृत्रिम गर्भाधान में सामान्य वीर्य के उपयोग से 50% नर तथा 50% मादा संतति उत्पन्न होने की संभावना रहती है, परंतु वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से 90% से अधिक मादा तथा 10% से कम नर संतति उत्पन्न होने की संभावना होती है। संभावना क्या होती है? निश्चित होता है। वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से क्या लाभ है? 90% मादा संतति की उत्पत्ति होती है, अनुपयोगी नर बच्चों की संख्या में कमी होती है, त्वरित आनुवंशिक उन्नयन होता है पशुधन का, तेजी से पशु समूहों में बढ़ोतरी होती है और अत्यंत सरल तरीके से संतति का उत्पन्न होना। पशुपालक की आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। वर्गीकृत वीर्य के उपयोग का आर्थिक पहलू। वर्गीकृत वीर्य के उपयोग के आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिक मूल्य की संतति का उत्पादन होता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी बढ़ा करके जो साहीवाल गाय के साहीवाल सांड के सीमेन का मूल्य 300 रुपये होता था, उसको घटा करके 100 रुपये कर दिया है। अतः ये आम पशुपालक की पहुंच में आ गया है। उच्च गुणवत्ता युक्त संतति का अधिक उत्पादन, गर्भ धारण दर में कमी होती है, वीर्य स्ट्राज का मूल्य अधिक होना। वर्गीकृत वीर्य के उपयोग पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। वर्गीकृत वीर्य स्ट्राज का मूल्य अधिक होने तथा गर्भ धारण दर कम होने के कारण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को अधिकतम गर्भधारण हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चयनित पशु के जननांग पूर्ण रूप से विकसित एवं स्वस्थ होने चाहिए। वर्गीकृत वीर्य का प्रयोग बच्चियों में वरीयता के आधार पर करें। चयनित पशु स्वस्थ एवं प्रजाति के अनुरूप दुग्ध उत्पादक हो। चयनित पशु की मध्यचक्र अवस्था नियमित होनी चाहिए। चयनित पशु में पूर्व में जननांग संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए। वर्गीकृत वीर्य का उपयोग केवल कुशल एवं अनुभवी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा होना चाहिए। वर्गीकृत वीर्य की थॉइंग एवं उपयोग में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। वर्गीकृत वीर्य स्ट्रास को तरल नेत्रजन पात्र में समुचित ढंग से रखरखाव करें। चयनित पशु को 1 महीने पूर्व पेट के कीड़ों की औषधि देना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। चयनित पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 50 ग्राम नमक प्रतिदिन खिलाएं। सेक्स्ड वीर्य द्वारा संतति उत्पन्न करने हेतु गोवंशीय मादा पशुओं का चयन। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशु के चयन पर पशु की प्रजाति के अनुसार उम्र एवं शारीरिक वजन पर भी ध्यान दिया जाना है। चयनित पशु स्वस्थ एवं प्रजाति के अनुरूप दुग्ध उत्पादक हो। बच्चियों में गायों की तुलना में गर्भ धारण दर अधिक होती है,
इसलिए इस कार्यक्रम में बच्चियों का चयन मां की दुग्ध उत्पादक क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, परंतु प्रथम ऋतु काल में गर्भाधान नहीं किया जाना चाहिए तथा पशुपालकों को द्वितीय ऋतुकाल में कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉज की थाइंग के उपरांत शीघ्र ही अतिशीघ्र 5 से 7 मिनट के अंदर साफ एवं सूखी कृत्रिम गर्भाधान गन के माध्यम से ऋतुमयी पशु के गर्भाशय में डालें। वीर्य स्ट्रॉज कनिस्तर को तरल नत्रजन युक्त बायोलॉजिकल कंटेनर के मुख से नीचे गर्दन तक उठाएं तथा 30 सेकंड से अधिक समय तक ऊपर न रखें। चयनित पशु के पालन पोषण हेतु हरे चारे के अतिरिक्त संतुलित आहार एवं कृमिनाशक औषधि कृत्रिम गर्भाधान से 1 माह पूर्व अवश्य देना चाहिए। कार्यक्रम में छोटे पशुपालक, प्रगतिशील पशुपालक एवं गौशालाओं के पशु सम्मिलित होंगे। चयनित पशुओं की टैगिंग, फोटोग्राफी, अनुश्रवण एवं मादा संतति की टैगिंग एवं अभिलेखीकरण किया जाना अति आवश्यक है। चयनित पशु की यूआईडी टैग से टैगिंग किया जाना अनिवार्य होगा। यह यूआईडी टैग यूनिक 12 नंबर का कोड होता है। यदि चयनित पशु की पूर्व में यूआईडी टैग से टैगिंग की गई है तो ऐसी स्थिति में केवल फोटोग्राफी एवं अभिलेखीकरण किया जाएगा। वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉज का उपयोग केवल ऋतुमय अवस्था, मध्य अवस्था से अंतिम अवस्था के मध्य के पशुओं में ही करें। वर्गीकृत सीमेन के जो लाभ हैं उसके साथ साथ वर्गीकृत वीर्य अर्थात सेक्स सीमेन के उपयोग की कुछ सीमाएं भी हैं, जिन्हें हम जान लेते हैं। वर्गीकृत वीर्य अथवा लिंग निर्धारित वीर्य स्ट्रॉज में शुक्राणुओं की संख्या कम अर्थात 2 मिलियन होने के कारण गर्भधारण दर में कमी होना, जबकि सामान्य वीर्य स्ट्रॉज में शुक्राणुओं की संख्या 20 से 25 मिलियन होती है। वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉज की कीमत का अधिक होना। उत्तर प्रदेश में साहिवाल के उच्च गुणवत्ता युक्त सांड के वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉज की कीमत पहले 300 रुपये प्रति गर्भाधान थी, परंतु अब प्रदेश सरकार ने शुल्क को कम करके प्रत्येक पशुपालक से 100 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क लेना शुरू किया है। परंतु एचएफ के वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ की कीमत 1298 रुपये तथा 30 रुपये कृत्रिम गर्भाधान शुल्क अलग से लिया जाता है। वर्गीकृत वीर्य से उत्पन्न संततियों का रखरखाव। वर्गीकृत वीर्य से उत्पन्न संतति को गर्भनाल को नए ब्लेड से काटें और एंटीसेप्टिक दवा जैसे बीटाडीन लगाएं ताकि नवजात में किसी भी तरह के संक्रमण को रोका जा सके। संतति को उसकी मां के पास छोड़ देना चाहिए जिससे उसकी मां उसे चाट सके तथा नवजात बच्चा धीरे धीरे खड़ा हो सके। जब नवजात बच्चा खड़ा हो जाए तब उसे मां का पहला गाढ़ा पीला दूध अर्थात कीस या कोलोस्ट्रम बच्चे के शरीर के भार का 1/10% पिलाना चाहिए, जो बच्चे को विभिन्न रोगों से बचाव के साथ साथ विकास में भी सहायक होगा। ब्याई गई गाय का दूध 5 दिन के उपरांत सामान्य अवस्था में आ जाने पर बच्चे के शरीर भार का 15% दूध 1 माह तक पिलाना चाहिए। उसके पश्चात 3 माह तक शारीरिक भार का 10% तक दूध पिलाना चाहिए। बच्चा पैदा होने से 3 माह की आयु तक का समय बच्चे की बढ़वार का सबसे उपयुक्त समय है तथा इस अवधि में आहार एवं कृमिनाशक दवापान आदि का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके तथा मादा संतति निश्चित अवधि पर गर्मी में आ सके। नवजात बच्चे को 1 सप्ताह के अंदर पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से पेट के कीड़े की दवा अवश्य पिलाएं। उसके पश्चात बच्चे को प्रतिमाह पेट के कीड़े की दवा 6 माह की आयु तक पिलाएं तथा 6 माह की आयु के उपरांत पेट के कीड़े की दवा 3 माह के अंतराल पर खिलाएं। हर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अर्थात वर्ष में 4 बार कृमिनाशक औषधि का प्रयोग करें। नवजात बच्चे के शरीर पर बाह्य परजीवी होने की दशा में पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से परजीवी नाशक औषधि का प्रयोग करें।
नवजात बच्चों का 4 माह की आयु तक अधिक सर्दी एवं गर्मी से बचाव किया जाना अति आवश्यक है, ताकि खुले में जाने से नवजात बीमार न हो सके तथा मृत्यु की संभावना कम से कम हो। उत्पन्न संतति की टैगिंग यूआईडी टैग द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पशु वैज्ञानिकों द्वारा दुधारू पशुओं की आनुवंशिक क्षमता का कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें वंशावली चयन, प्रोजेनी टेस्टिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एवं आणविक तकनीकी के मार्कर चयन से उत्पन्न साँड द्वारा किया जाए। इस प्रकार के साँडों से अधिकतम दुग्ध उत्पादन हेतु कार्य किया गया है। देश की बढ़ती आबादी एवं नैसर्गिक संसाधनों के दृष्टिगत अधिक दूध की आपूर्ति हेतु शोधकर्ताओं एवं प्रजनकों द्वारा अधिकतम दुग्ध उत्पादन करना ही एकमात्र विकल्प है, जिसके लिए अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त मादा संततियों की आवश्यकता है। कृत्रिम गर्भाधान में वर्गीकृत वीर्य का उपयोग हमारे देश के लिए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।